नमस्कार, स्वागत है न्यूज हेडलाइन टुडे पर। मैं हूं नवीन कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह लगातार अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और सीधे जनता दरबार के बीच में जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं, साथ ही समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। कल रविवार को पट्टी विधानसभा क्षेत्र में कई कार्यक्रम में शामिल होते हुए उदय शाहपुर गांव के बलराम मौर्य के यहाँ पहुंचे और मांगलिक कार्यक्रम शादी समारोह में शामिल हुए। साथ ही मीडिया वालों से भी बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। बहुत स्वागत है। जैसा कि आप विवाह समारोह में शामिल हैं, तो हालांकि उचित समय नहीं है आपसे ज़्यादा साक्षात्कार लेने का, लेकिन फिर भी दो शब्द हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जैसा कि चुनावी मौसम काफ़ी नज़दीक है, विधानसभा चुनाव जो कि अब होने जा रहे हैं, तो उसमें आपकी चुनावी रणनीति क्या रहेगी? किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आज मैं अपने छोटे भाई बलराम मौर्य जी की पुत्री के विवाह में मैं आया हूँ, एक मांगलिक अवसर पर। बलराम मौर्य जी को इस मांगलिक कार्य के लिए बधाई देता हूँ। उस बेटी को, वर वधू को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, उनका जीवन खुशी से भरा रहे। जहाँ जब तक उन दुनिया में वो रहें, दोनों का जीवन प्रसन्नता के सागर में डूबा रहे, ये उनके लिए आशीर्वाद है। आपने कुछ चीज़ें चुनाव के बारे में पूछा। चुनाव नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी राजनेता के चेहरे पर, योगी आदित्यनाथ जी जैसे कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री की अगुवाई में हम लोग 2022 का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष के पास न तो कोई मुद्दा है, न कोई चेहरा है, न कोई काम है। हमने विकास किया है, हम विकास करेंगे। हमने कानून व्यवस्था ठीक की है और उसे मजबूत करेंगे। इसलिए विपक्षी का बिना नाम लिए मैं कह रहा हूं कि उनका खाता नहीं खुलेगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम प्रचंड बहुमत से 2022 में लहराएगा। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि अगला चेहरा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि अगला सीएम का चेहरा उत्तर प्रदेश के अंदर कौन हो सकता है, क्या उसके बारे में कुछ कहेंगे? स्वामी प्रसाद जी मेरे गृह जनपद के निवासी हैं, मेरे मित्र हैं और मेरे अग्रज हैं। कब क्या उन्होंने कहा था, न मैंने उसको सुना था, न मेरी उनकी कोई बात हुई थी। उत्तर प्रदेश का नेतृत्व वही करेगा जिसको नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करेगा। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी नहीं। जैसा कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार ने काफ़ी राहत दी है डीजल पेट्रोल के दामों में कमी करके, क्या जैसे सरसों का तेल जैसी आदि किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, क्या उन पे कुछ लगाम लगेगी? मैं अपने क्षेत्र के ग्राम उदय शाहपुर में ब्लॉक देवसरा में आया हूँ। हमारे नवनिर्वाचित प्रधान नौजवान हैं, अच्छे हैं और मैं जनता का विश्वास उनके साथ देखता हूँ। मेरा विश्वास है कि वो लड़का इस गांव के समग्र विकास को करने में सफल होगा। आपने कुछ महंगाई की बात की। हमने पेट्रोल डीजल के दाम में एक अभूतपूर्व कमी की जिसकी उम्मीद जनता को नहीं थी। आप निश्चिंत रहें, देश के प्रधान